अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासत में एक ड्रामाई और गैर मुतवक्के तब्दीली सामने आती दिखाई दे रही है। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान जो एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ हैं, वो अब एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपोजिशन करने और धांधली के खिलाफ एहतजाज करने के इम्कान को रद्द नहीं किया था, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान को खुद अप्रोच किया। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पहले असद कैसर ने JUI से राब्ता करने की बात की और उसके बाद बैरिस्टर गौहर भी यही बात करते दिखाई दिए। इसके बाद फौरन ही JUI और PTI की क़यादत में राब्ता भी हो गया, जिसकी तस्दीक खुद मौलाना फजल रहमान ने कर दी। और एक तरफ ये दोनों रिवायती हरीफ करीब आते दिखाई दे रहे हैं, साथ मिलकर अपोजिशन और एहतजाज करने का इशारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग और JUI में फासले बढ़ते जा रहे हैं। कल जहाँ मौलाना फजल रहमान ने नून लीग को अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत दी, तो वहीं नवाज शरीफ को लाडला भी करार दे दिया था। और फिर आज मेज़बान नदीम मलिक के प्रोग्राम में मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि बज़ाहिर धांधली का फ़ायदा नून लीग को हुआ है। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की नशिस्त दी गई है। मौलाना फजल रहमान नून लीग को इंतखाबात में मुबैना धांधली का बेनिफिशरी करार दे रहे हैं, जबकि नून लीग JUI की इलेक्शन में शिकस्त को दुरुस्त और कारकर्दगी के मुताबिक करार दे रही है। कल राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि मौलाना की पार्टी की जो कारकर्दगी सामने आई है, किसको नहीं पता था कि ये कारकर्दगी सामने आएगी। सिर्फ यही नहीं, मौलाना फजल रहमान ने इंकिशाफ किया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद राब्ते में थे। तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर लाए। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ द सिस्टम नहीं। जब ये टूट कर आए PTI के लोग भी और फिर उसके बाद ये MQM भी और बाप भी, इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अक्सरियत है। उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचाया। क्या उस वक्त जनरल बाजवा जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के PTI से और MQM और बाप पार्टी? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह काम। सब कौन थे वो? सब पार्टी। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों से। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के वाले दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आप सिर्फ मोहर लगा दी। वाकई सही साहब है, आपने बात निकाल ही लिया। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, ऊपर मोहर लगा दी। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा दावा कर दिया है, नून लीग पीपल्स पार्टी खुद अपने ऊपर, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पर, सब पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। ताहम आज खुद मौलाना फजल रहमान की JUI और इमरान खान की तहरीक इंसाफ करीब आ रही हैं। धांधली के खिलाफ एक साथ एहतजाज के हवाले से राब्ते शुरू कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को धांधली के खिलाफ एहतजाज में शरीक करने की तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस लिहाज से भी अहम है कि तहरीक इंसाफ को मुजाहिरों और एहतजाज के हवाले से लोगों को बाहर निकालने में अब भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और मौलाना फजल रहमान बड़ी स्ट्रीट पावर रखते हैं, जिससे PTI को फ़ायदा हो सकता है। 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ भी सबसे पहले मौलाना फजल रहमान ही निकले थे और बाद में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ PDM की तहरीक में भी JUI के स्ट्रीट पावर ने अहम किरदार अदा किया था। आज ये सारी ड्रामाई सूरत हाल तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातों के बाद सामने आई है। जेल में मुशावरत के बाद इमरान खान ने उमर अयूब को वजीर आजम के लिए पार्टी का उम्मीदवार नामजद कर दिया और धांधली के खिलाफ एहतजाज में दीगर जमातों के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी शामिल करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। इन बातों का ऐलान आज जेल में इमरान खान से पहले मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने किया। फिर शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मुलाकात की और फिर मीडिया से बात भी की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा। हमें ज्वाइन करना था गौहर खान साहब ने, मगर इस वक्त वो कह रहे हैं कि वो मसरूफ़ हैं। हमारी बात हुई है शेर अफजल मरवत साहब से भी, जैसे ही वो अवेलेबल होंगे हम उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके इत्तेहादी जो बातें कर रहे हैं, PDM के सरबरा जो बातें कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी की सियासत पर सवाल उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद के कहने पर लाई गई तहरीक अदम एतमाद, मोहर आप लोगों ने लगाई, काम सारा का सारा उन्होंने किया, सामने बिठा के बताया क्या करना है और कैसे करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैंने अभी कुछ देर पहले मौलाना साहब की स्टेटमेंट देखी है और जो उन्होंने बातें की, मैं खुद तो काफिर हूँ क्योंकि मेरे सामने तो ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ, लेकिन
ये भी बात जरूर कहूंगी कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि मौलाना साहब जो हैं वो पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद करने जा रहे हैं। जितना मैं मौलाना साहब को जानती हूँ, पीडीएम में बड़ा क्लोजली मैंने मौलाना साहब के साथ काम भी किया है। मुझे तो ये जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, मुझे तो ये इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है मेरे ख्याल में उसके बारे में तो ज्यादा वजाहत वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी ऐसे इवेंट की ना मेरे सामने हुआ है ना इट हैज टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ मी। मगर आपकी पार्टी पेश थी, आप जाहिर पार्टी की तरफ से पेश थी इन सारे मामलात में। आपकी पार्टी पर सवाल तो उठाया है उन्होंने कि आप लोगों ने जो किया, और इमरान खान साहब तो कहते थे जनरल बाजवा के कहने पर हुआ, बट आज जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद दोनों के कहने पर हुआ। ये आप ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब से भी आप करीब हैं, मरीम नवाज साहिबा से भी आप करीब हैं, आपके कुछ भी इल्म में नहीं है? नहीं जी, मैं पार्टी तर्जुमान हूँ बिल्कुल, और क़यादत के करीब होना वो नहीं होता, लेकिन मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मैंने बड़ा एक्टिवली रोल भी प्ले किया है शाहजेब, जिस वक्त ये हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, और जिस वक्त ये पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव भी हो रहा था, तो मैं उसको जाहिर है एज पार्टी तर्जुमान, और उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन मैं तर्जुमान जरूर थी और मैं पार्टी में स्पोक्स पर्सन थी। पूरी पार्लियामेंट में जो सारी कार्रवाई हो रही थी और हम उसको अपडेट करते थे, और जैसे मैंने कहा कि जो मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई देखी वो कम्प्लीटली आईनी तौर पर हमने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला और उसका प्रोसेस हुआ और वोट आउट हुए इमरान खान साहब। इसके अलावा जो मौलाना साहब ने जिन इवेंट्स की बात की है, ना मैं वहाँ मौजूद थी और ना मैंने ऐसा कोई इवेंट के बारे में सुना, और ना आई एम प्रिवी टू दिस डिटेल। मगर क्या आपकी लीडरशिप फिर इस पर अपना मौक़िफ़ देगी, या आपकी अपनी लीडरशिप से अभी तक बात नहीं हुई है? 8 से 9 ये इंटरव्यू चला है, उसके बाद से हेडलाइंस चल रही हैं कि मौक़िफ़ क्या है। जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे कि सामने बिठा के जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा बता रहे हो कि आप लोगों ने ये करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है? नहीं, मेरी ज़ाहिर है शहबाज साहब से या मरियम साहिबा से, मरियम साहिबा तो उस वक्त वहाँ थी नहीं, लेकिन ऐसी मेरी कोई तफसीली बात नहीं हुई, क्योंकि अभी आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझे ये स्टेटमेंट भेजी है, तो मैंने ये स्टेटमेंट बाय द वे आई कन्फेस कि मैंने देखी है, और इस पर अगर आपको कोई फॉर्मली पार्टी का मौक़िफ़ चाहिए होगा तो मैं इससे रिलेटेड डिटेल या इससे कोई मजीद तफसील आपको कल दे सकती हूँ। मगर ये क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो खुद पीडीएम को लीड कर रहे थे, जब वो कह रहे हैं तो ये जो नवाज शरीफ साहब की अपनी लेगेसी है वो इन टर्म्स ऑफ वोट हमें नज़र आया कि वो ज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिली उन्हें। मगर जो उनकी अपनी स्ट्रगल है जिस तरह शुरू हुई, क्या उसी तरीके से ख़त्म होने जा रही है कि सियासत शुरू हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ख़त्म भी हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान के बाद? नहीं, मैं इसको कम्प्लीटली आउटराइटली तो रिजेक्ट भी करती हूँ, और ऐसा है भी नहीं, और मियाँ साहब की सियासत ख़त्म भी नहीं हुई शाहजेब। मियाँ साहब एक वो लेवल अटेन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग ओहदा है और चीफ मिनिस्टर पंजाब को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का फजल है, और उस दोनों के ऊपर ओहदों के ऊपर ओवरसाइट पार्टी की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब की होगी, और ये दोनों को नामजद भी उन्होंने किया है। तो ये सियासत का ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि सियासत का वो पीक अटेन होना होता है जो एक स्टेट्समैन की ज़िंदगी में, हर स्टेट्समैन की जिंदगी में उसकी ख्वाहिश होती है। मगर इस वक्त आप लोग ज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी के लिए वोट मांग रहे थे, मगर वोट ज़्यादा आपसे पड़े हैं तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स को, सीटें भी ज़्यादा मिली हैं तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स को। तो इन टर्म्स ऑफ वोट क्या लेगेसी हुई उनकी, और जब मौलाना फजल रहमान ये बयान दे देते हैं तो इन टर्म्स ऑफ बयानिया क्या लेगेसी रही उनकी? मियाँ नवाज शरीफ की लेगेसी ये है कि इस वक्त भी वफाक के अंदर उनकी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नंबर वाइज है, और पंजाब में मेजॉरिटी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में वोट दिया है, और इसी वोट की वजह से जो नॉमिनेशन है प्राइम मिनिस्टर की वो भी मुस्लिम लीग नून से है, और पंजाब में चीफ मिनिस्टर फुल मेजॉरिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ये है लेगेसी मोहम्मद नवाज शरीफ। पंजाब में ज़ाहिर आपकी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में इस वक्त मौजूद हैं और आपको हुकूमत भी मिलने जा रही है, मगर जहां मरकज़ की बात हो रही है वहां तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर इंप्रेशन दे रही है, और पीपल्स पार्टी भी आपके साथ हुकूमत में बैठना नहीं चाह रही, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि इन्होंने हमें अप्रोच किया था। तो आप क्यों ज़बरदस्ती इस वक्त हुकूमत बनाना चाह रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं चाहते कि एक रन ऑफ में मामला जाए, बजाय इसके कि आप इत्तेहादियों के जरिए, जो वो इत्तेहादी जो खुद भी आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है हुकूमत में, आप मिनॉरिटी होने के बावजूद हुकूमत बनाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जबरदस्ती बिल्कुल हुकूमत नहीं बनाई जा रही। नंबर गेम होती है किसी भी हुकूमत साजी में, और जैसे मैंने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLN है, और पीपल्स पार्टी के साथ आपने कहा कि वो नहीं बैठना चाह रही, ऐसी बात नहीं है। आज भी जो कमेटी पीपल्स पार्टी ने बनाई और मुस्लिम लीग नून ने, इस्लामाबाद में आज उनकी दूसरी नशिस्त हुई है, और कल उनका तीसरा इजलास है जिसमें फाइनलिटी अटेन करेंगे डिसीजंस। तो ये निगोसिएशन का अमल जारी है बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एंड NQM। सो हुकूमत साजी इज नॉट जबरदस्ती, इट इज अबाउट
about numbers, and we have enough numbers as allied parties to make government at the federal level. मगर इसमें मसला ये है कि जो इमरान खान की पार्टी, उन्होंने आपसे ज़्यादा वोट लिए हैं, सीटें इंडिपेंडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इंडिपेंडेंट्स की सीटें भी आपसे ज़्यादा हैं, और उस सिनेरियो में अगर मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि पीटीआई का वफ्द भी पहुंच गया मौलाना फजल रहमान के पास, स्ट्रीट पावर उनके पास है, जिसका फायदा बतौर पीडीएम आप लोगों ने भी उठाया था, हुकूमत कर पाएंगे आप इस सब में? ऐसा कोई पहली दफा नहीं हो रहा। 2018 में पंजाब में 134 सीटें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और पीपल्स पार्टी ने दूसरे जमातों के साथ मिलकर पंजाब में गवर्नमेंट बनाई थी, और हमें गवर्नमेंट बनाने का मौका भी नहीं दिया था और इनवाइट भी नहीं किया था। तो दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। 134 सीट्स के साथ हम ऑपोजिशन में बैठे थे 2018 में आरटीएस बैठने के बावजूद, और नेशनल असेंबली में भी 84 सीट्स के साथ हम ऑपोजिशन में बैठे थे। अगर हम उस वक्त भी जमातें सारी इकट्ठी होती तो गवर्नमेंट हम ही बनाते। और दूसरी बात, 2018 में 42% वोट्स पीएमएलएन को पीटीआई से ज्यादा पड़े थे, एंड वी वर सिटिंग इन ऑपोजिशन बोथ इन पंजाब एंड इन फेडरल लेवल। सो दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर उनके नंबर्स हैं एज इंडिपेंडेंट, मगर हमने उसकी हिस्ट्री देखी ना मरियम औरंगजेब साहिबा के, वो उन्होंने हुकूमत बना ली, और जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी सपोर्ट खींची, और तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं इस तरह खींची कि आप लोगों के पलड़े में डाल दी, तो फिर उनकी हुकूमत गिर गई। तो आप लोग फिर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट ही होंगे कि जब तक इदारे और एस्टैब्लिशमेंट चाहेंगे आप हुकूमत करेंगे? नहीं शाहजेब, मैं आपसे थोड़ा सा हम्बली डिसएग्री करूंगी कि जैसे ही नहीं, 4.25 साल पीटीआई ने वफाक में और पंजाब में गवर्नमेंट की है। उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। सो इट इज नॉट कि वो कल आए और परसों उनके पैरों से कोई चीज खिसक गई है या कुछ हुआ है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीटीआई के अपने जो लोग थे, उन्होंने नाकाम कारकर्दगी की वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारे साथ एलाय होकर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वोट आउट किया था। और जो मौलाना साहब ने बात की, इसमें मैं दोबारा आपको ये कहूंगी कि आई एम नॉट प्रिवी टू एनी सच डिटेल एंड आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन, लेकिन मैं ये कैटेगोरिकली डिनाई भी करती हूँ। और मौलाना साहब से आप मजीद वजाहत ले सकते हैं, लेकिन मेरी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो मैं आपको कल तफसील से भी दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं उसको कम्प्लीटली डिनाई करूँ। मेरे सामने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ। जब आपकी पार्टी का कल इस पर मौक़िफ़ आएगा, हम देखते हैं कि क्या मौक़िफ़ आता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज खुद इमरान खान से उन्होंने मुलाकात भी की है। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा फैसला है कि आप JUI से के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो ऑपोजिशन है वो JUI के साथ करने को तैयार हैं। किस बुनियाद पर इमरान खान साहब कन्विंस हुए? बहुत सख्त किस्म के बयानात वो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ दिया करते थे। जी हाँ, थैंक यू खानजादा साहब। दोनों अतराफ से सख्त बयानात हुआ करते थे। मौलाना साहब भी माजी में खान साहब के हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। बहरहाल मैं कल डी खान में था और मैंने मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी। वहाँ पे मुझसे किसी ने सवाल किया कि वो अपोजिशन में आना चाहते हैं। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि मौलाना साहब ने जो अप्रोच अपनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, वो इंतहाई हमारे लिए खुशाइन भी थी, और हम इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं इतनी लचक पैदा करेंगे। आज जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब के नोटिस में मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जो पैगाम था जो मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान ने सुना, वो हम उनके नोटिस में लाए, जिस पे खान साहब ने फौरन रेसिप्रोकेट किया और ताकीदन हमें कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मीडिया टॉक्स हमने करने थे JUI का नाम लेना है। और साथ में असद कैसर साहब जो हमसे थोड़ी देर पहले उनसे उनकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब जो हैं वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और आप जाएं जितनी भी मेजर पार्टियां हैं। और मौलाना साहब के लिए आज खान साहब जो थे वो उनका रवैया जो था और उनका जो मूड था वो बड़ा प्लेजेंट था। और यूं जो है फिर हमारी टीम जो है वहाँ पे गई है मौलाना साहब के पास, ताकि वो भी अपोजिशन में आना चाहते हैं, वो भी साहब अगर आप अपोजिशन में जाना चाहते, आप क्या फिर अपोजिशन में जाने के लिए उनको बात करने गए? क्योंकि आप तो हुकूमत बनाने जा रहे हैं ना, आप तो उमर अयूब साहब को आपने कहा आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है? ऐसे ही नॉमिनेट किया इनके साथ मिलकर अपोजिशन करेंगे? नहीं, मौलाना साहब तो अपोजिशन में भी गए हैं और उनका मौक़िफ़ रिगिंग के हवाले से हमारा एक है। तो दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने भी ये इंदिया दिया है कि शायद वो भी प्रोटेस्ट कर ले, और चूंकि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, खान साहब ने आज अनाउंस किया है प्रोटेस्ट कल नहीं परसों के लिए, हफ्ते के दिन 11 बजे, तो हम ये चाहते हैं कि अगर उनकी इस हवाले से कोई मदद हमें मिल सके। और जहाँ तक अपोजिशन में जाने का सवाल है, अपोजिशन जो है चूंकि नजर आ रहा है कि ये धांधली के जरिए
जिस तरह अभी आप सवालात कर रहे थे, और जो सब कुछ पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान में रिगिंग जो है वो लैंडस्लाइड है और बेनजीर है, और इतनी वसी पैमाने पे रिगिंग कभी नहीं हुई है, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया हुआ है। अगर ये इसी तरह प्रोसीड करते हैं, और आप सामने नजर आ रहा है जिन्होंने कराई है वो सब इनके साथ है। तो मौलाना साहब, अब इसमें इशू ये है कि आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि हफ्ते को आप लोग आ रहे हैं सड़कों पर एहतजाज के लिए, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी आए। क्या प्रिसाइजली ये भी वजह है? वैसे तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के पास ज़बरदस्त स्ट्रीट पावर मौजूद है, मगर क्योंकि एक रियासती क्रैकडाउन का आप शिकार हैं और पिछले इसलिए आपकी जो एहतजाज की कॉल थी उसमें आपका वर्कर नहीं निकला, तो मौलाना से इत्तेहाद प्रिसाइजली आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर तो उनकी इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है नहीं, आप उनके स्ट्रीट पावर की वजह से उनके पास जा रहे हैं क्योंकि पीडीएम ने भी उनके स्ट्रीट पावर का फायदा उठाया था? कतई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही आप अपने तई ये प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। अगर कोई जमहूरी कुव्वत या कोई भी सियासी पार्टी बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल होना चाहती है तो हमारे लिए खुश आइंद है। लेकिन ये जो आज हमारी टीम गई है, ये चूंकि मौलाना साहब ने 2 इशूज पे जो मौक़िफ़ अपनाया है, एक तो पीटीआई की हुकूमत जब 2 साल कबल फारिग की गई, और यही हमारा मौक़िफ़ था कि एस्टेब्लिशमेंट या बाजवा ने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बाजवा और फैज़ के हवाले से खान साहब का रवैया अभी तक दूसरा रहा है। वो एतमाद मतलब खान साहब तो कहते थे मैं जनरल फैज़ हमीद को रखना चाहता था क्योंकि ताकि मैं ओपोजिशन के खिलाफ अपनी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की साजिश को नाकाम बना सकूं। मौलाना कह रहे हैं जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने मिलकर बताया था क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जी, खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से काफ़ी अरसा तक यही ओपिनियन उनकी थी कि वो शायद उनके साथ नेकी किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी बशमूल मैं खुद हम ये ओपिनियन रखते हैं कि फैज़ हमीद ने जो है वो मुकम्मल साथ दिया था बाजवा का, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीठ में खंजर गुम्पा है। जो जितना नुकसान बाजवा ने दिया है उससे कई बढ़ के नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद ने दिया है, और किसी वक्त जब खान साहब से इजाज़त मिलेगी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कौम के साथ शेयर हो सकती है। मतलब और अभी डोगर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के घर पे पहुंचकर कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के घर वज़ीर आज़म का वोट लेने आए हैं, जो जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। तो क्या पहली हिदायत यह है इमरान खान साहब की कि जब आप वज़ारत उज़्मा के लिए फील्ड में ला रहे हैं उमर अयूब साहब को, तो पहले मौलाना से यह कहा जाए कि वो उन्हें सपोर्ट करें बतौर वज़ीर आज़म, बजाय इसके कि अपोजिशन में आपका साथ दें? हम कोशिश करेंगे कि जो भी सियासी पार्टी या सियासी कुव्वत जो इस ऐवान में एक आज़ादाना राय जो है रखती हैं उनसे वोट मांगे, और चूंकि मौलाना साहब के जो स्टांसेस अभी आ रहे हैं इन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया है शहबाज शरीफ का साथ देने का, तो लिहाजा अगर वो जिस तरह वो समझ रहे हैं कि रिगिंग हुई है तो हमारी बहुत सारी चीज़ों में अब यकसानियत पैदा हो रही है, और ये बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो है इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, एक ही मौक़िफ़ के साथ जो है सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त बहुत अहम हो गया है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और JUI का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी पर भी साथ इल्ज़ाम लगाया मौलाना फजलुर रहमान ने। JUI इस वक्त कहाँ खड़ी है, वो अपोजिशन में जा रहे हैं या PTI के साथ जा रहे हैं और उमर अयूब को बतौर वज़ीर आज़म वोट देने जा रहे हैं? बहुत अहम सवाल पैदा हो रहे हैं। हम इन सवालों के जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। JUI क्या सोच रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम तो वज़ारत उज़्मा का वोट मांगने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, फिर प्रोटेस्ट में भी जो हम करेंगे धांधली के खिलाफ उसमें भी उनकी शमूलियत मांगेंगे। राशिद सुमरो साहब सीनियर रहनुमा JUI हमारे साथ मौजूद हैं, जो कल तक मौलाना फजलुर रहमान के साथ थे, मुलाकातों में मौजूद थे। सुमरो साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मौलाना साहब का फैसला एग्जैक्टली है क्या तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए? अपोजिशन में बैठना है या उन्हें वज़ारत उज़्मा का वोट देना है? देखें, हमारी मजलिस से आमला का 2 दिन इस्लामाबाद में शाहज़ेब भाई इजलास जारी रहा। हम ये समझते हैं कि 2002 में जो पाकिस्तान के अवाम ने हमें मैंडेट दिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब 1 वोट से वज़ीर आज़म के इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद शायद दुनिया की क़ुव्वतों को, आलमी ताकतों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि मौलवी इतना बड़ा आगे कैसे जा रहा है।
2008, 2013, 2018 और अब 2024 रफ्ता रफ्ता हमारे हुजूम को कम किया गया। हमारी मरकज़ी मजलिस आमला ने फैसला किया है कि हम उस वक्त तक अपोजिशन में बैठेंगे जब तक हमारी जनरल काउंसिल ये फैसला नहीं कर लेती कि हम सियासत को खैरबाद कह दें और पार्लिमानी सियासत को छोड़ दें। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसने 27 साल की उम्र से 72 साल की उम्र तक 50 साल मौलवी, मिंबर, मस्जिद, महराब को आइन के साथ, पार्लिमान के साथ, जमहूरियत के साथ जोड़े रखा। खुद तो अब तहरीक इंसाफ की उम्मीद तो है वज़ारत उस्मा के लिए भी। आप कह रहे हैं कि आपका अपोजिशन ही का फैसला है, मगर जो अपोजिशन का फैसला है उसमें क्या जो सड़कों पर आने जा रही हफ्ते से तहरीक इंसाफ, उसमें भी आप साथ देंगे? मेरा ख्याल ये है कि देखें, तहरीक इंसाफ से पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए क्योंकि वो भी उम्मीदवार हैं, उनको भी वोट चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास अभी तहरीक इंसाफ भी आ रही है, उनको भी वोट चाहिए। तो ये तो जो वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जिनके एक वोट भी हैं वो उनके पास भी जा रहे हैं। हमारे तो इस वक्त 7 वोट हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो वो हमसे वोट मांगने के लिए ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जमीयत उलमा इस्लाम वज़ीर आज़म के इस दौड़ में शरीक होगी या किसी को सपोर्ट कर सकेगी। मेरा नहीं, मगर जो प्रोटेस्ट है फिर वो जो सड़कों पर आने जा रहे हैं, क्योंकि पीडीएम में भी जो स्ट्रीट पावर था वो आपका इस्तेमाल हुआ, आप लोगों के पास स्ट्रीट पावर है। इस वक्त रियासती क्रैकडाउन का शिकार है तहरीक इंसाफ, और स्ट्रीट पावर उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट पावर दिखाने में उन्हें दुश्वारी का सामना है। आप सपोर्ट करेंगे उनको? हम अपने स्ट्रीट पावर के साथ पिछले एक हफ्ते से मैदान में हैं। जुम्मा वाले दिन से हमारे बलूचिस्तान आप देखें पूरा भरा पड़ा है मुजाहरों से, पूरा सूबा सिंध मुजाहरों से भरा पड़ा है। आज भी बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, लेकिन JUI के एक सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI से, ख़ास तौर पर PTI के कायद इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के नज़रिए से हमारे इख्तिलाफ़ात हैं। उस हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 16 साल पहले मौलाना साहब ने एक बयानिया दिया था, चाहिए ये था कि उस वक्त PTI का वफद आता, मौलाना साहब से बात करता कि भाई आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो गलत हैं, खान साहब ऐसे किसी एजेंडे पर अमल पैरा नहीं है। लेकिन चलें 16 साल के बाद आज वो तशरीफ लाए हैं तो इस पर वो तो खान साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है ना कि वो अपनी तशरीह पेश करें। वो तो इल्जाम के बदले में ज्यादा बड़ा इल्जाम लगाते थे जो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर लगाया। मगर अब जब आप दोनों मिल रहे हैं, कभी नहीं दिया, मगर जब आप दोनों गाली का जवाब कभी भी गाली से शाहज़ेब भाई नहीं, मगर जब आप दोनों मिल रहे हैं, मसला ये कि मौलाना का जो इल्जाम है कि उनके खिलाफ धांधली हुई 2013 के बाद से, जो आपने अपनी सीट्स का शेयर हारा है खैबर पख्तूनख्वा में मेनली, वो तो हारा ही तहरीक इंसाफ के हाथों है। अभी भी 2024 में अगर क्लीन स्वीप किया है किसी ने तो तहरीक इंसाफ ने किया खैबर पख्तूनख्वा में। अब आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, गलत हुआ है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में मिला है, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये कैसे, यानी आप तहरीक इंसाफ के फिर मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, हमारी लड़ाई न तहरीक इंसाफ के साथ है इस मामले में, न मुस्लिम लीग नून के साथ है, न पीपल्स पार्टी के साथ है, न MQM के साथ है। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने 2018 में 1 लाडला बनाया था और अब 4 लाडले बनाए हैं। हमारा इख्तिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, इलेक्शन कमिश्नर साहब से है कि भाई आप हमें लाडला न बनाएं, जो हमारा मैंडेट है वो हमें दें। हम इस वक्त भी नताइज लेके खड़े हुए हैं। यानी जब आप कहते हैं 1 लाडला 2018 में बनाया था और एक अब बना रहे हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना? इस्टेब्लिशमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इलेक्शन कमिश्नर हो, अदलिया के फैसले हों कि हम हल्के में जा नहीं सकते, थ्रेड पे थ्रेड लेटर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जारी हो रहा है, उसकी जान को खतरा है, 3 खुदकुश धमाके हो गए और हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही। मगर सुनो साहब, ज़ाहिर है आपका जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो ज़रूर एड्रेस होना चाहिए। आप लोगों को कैंपेन में भी इस हवाले से मसले हुए, मगर जब वो कहते हैं कि हमारा गिला उनसे है जो कि लाडले बनाते हैं, 2018 में 1 बनाया, अभी 4 बना लिए हैं, मगर ये जो 4 वाला सिलसिला है वो मौलाना ने आज बताया कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने सामने बिठाकर कहा कि किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी है। मैंने तो इसलिए इख्तलाफ नहीं किया कि अगर मैं करता तो कहते मैं इमरान खान को बचा रहा हूं। आज वो कल उन्होंने अपनी प्रेसर में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हम उस वक्त इज्जत देंगे जब वो सियासत से विड्रॉ कर लें, और 2022 में वो इस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने तो अपने आप को चार्जशीट किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ साथ। वो PDM के सरबराह थे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के कहने पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी। ऐसे नहीं था शाहज़ेब भाई। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात उठा के देख लें। मौलाना साहब ने 2018 के असेंबली में जाने से मना किया, लेकिन बड़ा हुजूम नून लीग का था, पीपल्स पार्टी का था, बड़ी जमातें चली गई, हमने एहतराम करना था। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हुकूमत में मत जाओ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो तकरीर उस दिन की जिस दिन ने शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया है रात को तरावी के बाद की, रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें मौलाना साहब ने कहा कि यह फैसला नहीं होना चाहिए था, हुकूमत में नहीं। अब आप बैठ भी गए हैं तो फौरी
फौरी तौर पर क्विकली चंद आईनी इस्लाहात करें और असेंबली को तहलील करें और अवाम के पास जाएं। हमने उस वक्त भी आखिर तक ये कहते रहे कि भाई आप असरनो इंतखाबात में जाएं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि जाली मैंडेट के साथ हुकूमत चलाना गले पड़ेगी और पड़ी, लेकिन चूंकि हमारा हुजूम कम था, बड़ा हुजूम नून लीग का था, पीपल्स पार्टी का था। मगर मौलाना ये कहें कि जनरल फैज और जनरल बाजवा ने सामने बिठाकर सबको कहा, बाकी जमातें भी मौजूद थी, एक एक स्टेप बताया कि क्या करना है, तो पीडीएम की सरबराही तो ना लेते ना, वो पीडीएम के सरबराह थे, वो लीड किया उन्होंने, तो अपने आप को भी तो वो चार्जशीट कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर किया और आज के एस्टैब्लिशमेंट विड्रॉ कर ले पॉलिटिक्स से। शाहजेब खानजादा साहब, ये पीडीएम 2018 के धांधली के बाद बनी, उस वक्त नहीं बनी थी जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था। और आप देखें कि जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिमायत की आज वो लाडले बने, जिन्होंने मुखालिफत की वो आज जो है वो अपने मैंडेट के लिए रो रहे हैं और उनका मैंडेट चोरी हो रहा है। हमें सजाई इस चीज़ की दी जा रही है, हम रोई इसी चीज़ का रहे हैं कि भाई अवाम को आज़ाद छोड़ें, खुद मुख्तार छोड़ें, अवाम जिसको मुंतखब करना चाहते हैं आप इख्तिदार उसके हवाले करें। वैसे एक तो मसला ये है कि नून लीग कह रही है आपकी सीटें बनती इतनी थी, सबको पता था आपको इतनी मिलनी थी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमें 16 माह की हुकूमत पड़ी है हमारे सर, मौलाना और जरदारी साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने कहा कंटिन्यू करना है, नून लीग तो चाहती थी कि चले, तो और मौलाना साहब तो अभी भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थे, वो तो कह रहे थे इलेक्शन होने नहीं चाहिए क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के कंसर्न है, वो तो अभी भी इलेक्शन के लिए नहीं मान रहे थे। इसके 3 सवालात के 3 क्विक जवाब दे देता हूं। पहली चीज यह है कि अगर यही हमारा मैंडेट था और हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया गया, हम 10 से 15 हल्के दे रहे हैं, आप 10 से 15 हल्के खुलवाएं, उनके अंगूठे चेक करें, अगर 50-50 हज़ार जाली वोट न निकले हम मुतालबा छोड़ देंगे, लेकिन अगर 50-50 हज़ार उन 15 हल्कों में जाली, और वो कहां के हल्के होंगे जी? चारों सूबों के, चारों सूबों के, एक सूबे के पीके के नहीं, मैं सिंध का दूंगा, सिंध के अंदर 50-50 हज़ार वोट डाले गए। इसी तरह मतलब उसमें कुछ ऐसे हल्के तो नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ जीती है कि आप उन्हीं के साथ कैंपेन कर रहे हो और फिर ये भी कह रहे हो कि ये भी गलत जीते हैं? तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात ही इस बयानी पे नहीं कर रहे हैं शाहजेब साहब, हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस मौजू पे नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जिसने चुराया है वो हमें इंसाफ दे। हम ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ ने चुराया या पीपल्स पार्टी ने चुराया या मुस्लिम लीग ने चुराया। यानी एस्टैब्लिशमेंट से फिर इंसाफ मांग रहे हैं आप? हम अदलिया से, इलेक्शन कमिश्नर से, एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इंसाफ नहीं मांग रहे, उनको न्यूट्रल होने की दावत देते हैं। अगर मुल्क बचाना है, देखें 70 की दिहाई में क्या हुआ? साहब जिस दिन सामने बिठा के जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने, जिस दिन सामने बिठा के जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने कहा था अगर मौलाना उस दिन कह देते कि आप न्यूट्रल रहें और साइड में हो, हमें हमारा काम करने दें। रहमान साहब ने कहा था, क्या जनरल फैज हमीद नहीं थे जिन्होंने हाथ जोड़कर मौलाना साहब को कहा था कि मौलाना साहब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ करें? ये आप ही बता रहे हैं, मौलाना का ये जनरल फैज हमीद ने तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा था। आप पूछें जनरल फैज हमीद साहब से या मौलाना साहब से, अगर वो इनकार करें। दावत है उन्हें कि वो आ जाए प्रोग्राम में, मगर फिर मौलाना मिले उनसे ही थे, फिर दोबारा 2022 में भी उन्हीं से मिले, उन्हीं के कहने पर सब कुछ किया, फिर आज कह रहे हैं मुदाखलत। और जाहिर उनका मुतालबा ठीक है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट की, मगर कितना जेन्युइन मुतालबा है। ये इमरान खान साहब की तरह का मुतालबा तो नहीं है कि मेरा साथ दो तो ठीक है वरना साइड में हो जाओ। शाहजेब भाई, मौलाना फजल रहमान को इसी चीज़ की तो सज़ा मिल रही है कि वो आइन के साथ क्यों खड़ा रहा है, मुल्क के साथ क्यों खड़ा रहा है। मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा मोतदिल कोई सियासतदान आपने देखा है कि मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ वो इतना कमिटेड रहा हो, आइन के साथ इतना कमिटेड रहा हो, पार्लियामान के साथ? उसी चीज़ का तो हम खमियाजा भुगत रहे हैं। आप हमें अप्रिशिएट करें कि हमने आइन के साथ कमिटेड रहने का अज़म किया और उस पर अपने कारकुन को ला के खड़ा किया और उसका खमियाजा भुगता। खुदकुश धमाके, एक एक प्रोग्राम से 80-80 जनाजे उठा लिए हमने। ज़ाहिर सिक्योरिटी का आपका बिल्कुल सही गिला है कि बहुत ज़्यादा आपके सिक्योरिटी थ्रेट रहे, मौलाना साहब को भी सिक्योरिटी थ्रेट है और ये मामला एड्रेस होना चाहिए। पीपल्स पार्टी पर भी मौलाना के इंटरव्यू से संगीन सवालात उठ रहे हैं, आज तहरीक इंसाफ ने भी उठा दिए हैं, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया सुब्र साहब, एक ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एक अलग इल्ज़ाम लगा दिया है। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पर एक और इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें अप्रोच किया गया था हुकूमत बनाने के लिए, मगर हमने इनकार कर दिया, हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। दोनों इल्ज़ामात अपनी जगह पर हैं। जो पीपल्स पार्टी की कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी नून लीग से मुज़ाकरात कर रही है, उसका हिस्सा हैं कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की सीईसी है उसका भी हिस्सा है। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मौलाना ने बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है कि आपने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने तो सिर्फ स्टैंप किया, जो मूव थी वो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की तरफ थी, इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने की। तमाम पार्टियों को बिठाकर बताया कि ये करना है, इस तरह चलना है।
शाहजेब साहब, मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना जिस मीटिंग का कोई जिक्र कर रहे हैं शायद वो कोई उनके लेवल की मीटिंग हुई होगी। हमारे लेवल पे तो जो था उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सारे मीडिया के सामने थे। उस वक्त वो पीडीएम को हेड कर रहे थे और उन्होंने खुद अपने तय बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर जब इमरान खान वजीर आजम थे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी मूव शुरू हुई थी या होने जा रही थी, उस वक्त मीटिंग से उन्होंने खुद प्रेजाइड की थी, चेयर की थी और उसमें उन्होंने कहा जो कुछ कहा था वो आपके पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो निकाल के सुन लीजिए। अब साहब आज वो कह रहे हैं कि मैं अंदर की बात बता रहा हूं, अगर मैं मुखालफत करता तो ये जमातें कहती कि मैं इमरान खान को बचा रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं मुखालफत की, वरना इनिशिएटिव तो था ही जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा का। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो उस पर सिर्फ मोहर लगाई। देखिए, बात की नाराजगियों के बाद जो गुफ्तगू होती है वो और मैंने उसका निकलते हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि वो गुफ्तगू जरा मौलाना की आप सुन लीजिए और उसमें उन्होंने क्या कहा, किस तरह की गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने सारे इस इनिशिएटिव को कैसे लिया और इसको स्पीयर हेड किया। पीपल्स पार्टी तो उस पीडीएम का हिस्सा नहीं थी जिसने ये मूव शुरू की। पीपल्स पार्टी तो आउट ऑफ पीडीएम उसका बाद में हिस्सा बनी। सब तो आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाहिर आप सीनियर लीडर हैं, फिर सीनियर लीडरशिप जो आपकी पार्टी की बिल्कुल सीनियर लीडरशिप है उससे राब्ते में है, आपकी पार्टी की लीडरशिप ने नहीं बताया था उस वक्त कि ये सारा एस्टैब्लिशमेंट का मूव है और हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और हुकूमत में आ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी इस तरह की मूव नहीं थी। हमारा अपना नुक्ता नजर था, हमारी जमात के अंदर इस पर डिस्कशन हुई थी और हम पीडीएम का हिस्सा ना होते हुए उस हुकूमत का हिस्सा बने थे, उस मूव का हिस्सा बने थे। मूव बेसिकली पीडीएम ने खुद शुरू की थी जिसको मौलाना खुद हेड कर रहे थे। अच्छा, मगर इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात थे कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, ज़ाहिर है वो इमरान खान तो अमेरिका को भी मुरद इल्ज़ाम ठहराते थे, मगर आज अमेरिका से उल्टा मुतालबा कर रहे हैं। मगर यहाँ तक तो उनकी बात सही साबित हो गई है। अब जनरल फैज़ हमीद पर नहीं इल्ज़ाम लगाते थे, बट मौलाना ने तो जनरल फैज़ हमीद का भी नाम ले दिया कि वो भी सामने ही बिठा के उन्होंने सबको कहा। शायद मैंने सारा इंटरव्यू सुना नहीं है, लिहाजा इसके बिट्स एंड पीसेस के ऊपर तबसरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक बात जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि आप विद इन सिस्टम जो भी करें हमें एतराज नहीं है, सिस्टम से बाहर ना जाइएगा। विद इन सिस्टम क्या था? एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ खड़ी थी, उन्होंने अपनी वहां से सपोर्ट विड्रा करके अगर इनको कहा कि आप विद इन सिस्टम अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो ले आइए, हमें एतराज नहीं है, तो वो जो सपोर्ट इमरान खान साहब को थी वो विड्रा करने का ऐलान हुआ। इसमें ये कहाँ आ गया कि उन्होंने कहा अब आप अदम एतमाद ले आए? मगर ग्रीन सिग्नल तो हुआ ना, ये काम नहीं था जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद का और ना ही जमातों का कि उनके साथ बैठ के ये कहती कि आपने ये करना ये करना। शायद उस ग्रीन सिग्नल से पहले एक और सिग्नल भी तो है ना कि वो सपोर्ट जो उनको फराहम थी, उन्होंने कहा कि हम पीछे हैं, अब अगर सिस्टम के अंदर रहते हुए आप अपना पॉलिटिकल फैसला करते हैं तो कर लें। तो पहले सपोर्ट थी ना उधर, सपोर्ट थी, मगर आप लोग वैसे भी मूव कर सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज की इंडोर्समेंट क्यों चाहिए थी? जनरल बाजवा जनरल फैज का काम नहीं था, वो तो जनरल बाजवा ने कहा मैं फरवरी 2000 जी से हमने आउट कर लिया अपने आप को पॉलिटिक्स से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस मुल्क के अंदर एक रियलिटी है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक रियलिटी है। वो रोल उधर था, वो न्यूट्रल हो गए, उनके सामने सारी सूरत हाल थी। हम सब लोग अपनी उस वक्त की सूरत हाल कौम के सामने रख रहे थे, खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस, दाखिला पॉलिसी के चैलेंजेस, महंगाई बढ़ती हुई, इन सारे सूरत हाल को हमने कौम के सामने रखा, मीटिंग्स हुई और उसके बाद अगर मिलिट्री लीडरशिप ने उस वक्त उन्हें कहा मौलाना को या उस वक्त के बाकी जमातों को कि आप विद इन सिस्टम अगर कोई तब्दीली करना चाहें तो बेशक करें, हमें एतराज नहीं है, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल हो गए। तो हमने तो विद इन सिस्टम ही जो कुछ किया, हम तो सिस्टम से बियॉन्ड नहीं गए। क्या हमने कोई उनका बंदा तोड़ के अपने साथ में लाया था? मतलब उनके बंदे बहरहाल उनको छोड़कर तो गए थे, आपने इत्यादियों के साथ बनाई हुकूमत जाहिर है, मगर उनके बंदे उनको छोड़कर तो गए थे उस वक्त। और सिंध हाउस में सब कुछ हो रहा था, पीपल्स पार्टी उस मैनेजमेंट का हिस्सा। मैंने अर्ज किया कि इत्तेहादी उनके वोटर नहीं थे, इत्तेहादी इंडिपेंडेंट जीत के उनके साथ ज्वाइन किए थे और इत्तेहादियों के साथ जो कुछ उनका रवैया रहा वो भी इत्तेहादी आपके सामने मौजूद थे, उन्होंने जो जो कुछ कहा वो भी तारीख का हिस्सा है और इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए। साहब और फिर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त एज ऑफ नाउ मौलाना मुझे एक मिनट जरा या शाजिब ये जरा बताइए कि ये जो आर्गुमेंट बिल्ड किया जाता है कि जी इत्तेहादियों ने उनको छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आप लोग अपने आर्गुमेंट में ये बिल्ड कर देते हैं कि इत्तेहादियों का इमरान खान के साथ ठहर गया था और उनके साथ स्टिक हो गए थे वो।
यानी उनको छोड़ नहीं सकते, भले जो मर्जी करे। इसलिए अगर उन्होंने किसी और तरफ गए या किसी और जमात ने उनसे राब्ता किया तो बड़ा जुर्म किया। मगर देखें, एक तो राजा रियाज और दीगर रहनुमा तो ताल्लुक ही, या फिर नूर आलम वगैरह तो ताल्लुक ही तहरीक इंसाफ से रखते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा। जहां तक इत्तेहादी थे, बात सुनिएगा, जहां तक इत्तेहादी थे कायरा साहब, तो वो तो एमकेएम खुद कह चुकी कि जब एजेंसियां में कहती थी तो हमें फिर वोट डालना पड़ता था, और इमरान खान साहब भी कह चुके कि एजेंसियों के तहत मैं मैनेज करता था अपने इत्तेहादियों को, तो वो एजेंसियों के कहे बगैर कुछ करते नहीं थे। तो फिर मौलाना कह रहे हैं कि सबको बिठा के, एमकेएम भी थी उसमें, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा कि आपने ये करना है। नहीं, ये नहीं है, उन्होंने ये कहा कि आप विद इन सिस्टम जो करना चाहें कर ले। आगे भी बात यह है, कार साहब आगे की भी गुफ्तगू की है उन्होंने, आगे भी उन्होंने कहा कि फिर बाद में बैठ के कहा कि ये करना है। मैंने कहा, मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं है, मैं पूरा इंटरव्यू सुन के उस पर बेहतर तबसरा कर पाऊंगा, लेकिन एक सिंपल बात है, राजा रियाज के वोट से अगर हमने हुकूमत गिराई, बिल्कुल हम कसूरवार हैं। नूर आलम के वोट से हमने हुकूमत बनाई, हम कसूरवार हैं। अगर उनके इत्तेहादियों ने जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे उनके साथ गए थे, अगर आपकी दानिश में यह है कि एक दफा इमरान खान के साथ किसी इत्तेहादी का खड़ा हो जाना इस बात की दलील है कि अब वो बाकी जिंदगी उनके साथ खड़ा रहेगा, तो ये आपका आर्गुमेंट हो सकता है। मेरी दानिश में अगर कतई तौर पर कैसा मेरा आर्गुमेंट नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है कि सबको सामने बिठाया, और ये भी उन्होंने इंडोर्स किया कि जी स्टैंप किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, ये मूव जो थी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की थी, ये बयान है उनका, मेरा इस्तेदलाल नहीं है। देखिए, मैंने अर्ज किया कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये पूरा इंटरव्यू नहीं सुना। उस इंटरव्यू में यही वाली बात, इसी नुक्ते पर इतनी ही ये बात हुई है जो मैंने आपको सुना दी। बट बहरहाल कार साहब एक और बात जो कर रही है तहरीक इंसाफ, वो ये बार बार कह रही है कि आप ना देखा जाए, जब तक उसके रेफरेंस से उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ना सुना जाए, मुझे उसका सारा पता नहीं है, मैं शाहिद नहीं हूं। तो फिर एक और बात जो तहरीक इंसाफ बार बार कर रही है वो ये कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया, और मगर वो पावर शेयरिंग के लिए पीपल्स पार्टी के साथ तैयार नहीं है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी चाहती है और अप्रोच कर रही है तहरीक इंसाफ को? खोसा साहब को भी क्या एतजाज साहब के जरिए अप्रोच किया गया, दीगर रहनुमाओं के जरिए पीटीआई को अप्रोच किया, पीटीआई नहीं मान रही है कि जी हमने आपके साथ नहीं चलना? देखिए, बात यह है कि ये बात किसने कही है? हमारी तरफ से इस बात का इजहार शाहजेब साहब उस वक्त भी किया गया जब गवर्नमेंट बैठे थे हम, और इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने डायलॉग के जरिए मामलात के हल की कोशिश की थी। उसके बाद आपको इल्म है कि हमने जाके सबको राजी किया था, आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई थी, इवन देन डायलॉग तय पा गई थी चीजें, और इमरान खान साहब विड्रा कर गए थे। अब भी हम बार बार ये बात कह रहे थे, हमारी सीसी के अंदर ये बातें तय हुई, हमने एक कमेटी फॉर्म की बात करने के लिए, अगले दिन खान साहब ने कहा मैं मजाक नहीं करूंगा। हम ये समझते हैं, उसके बाद भी जब इत्तेहादियों की मीटिंग हुई चौधरी शुजात के घर, उसमें भी जरदारी साहब ने कहा कि हम रिकंसिलिएशन में तमाम जमातों के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, बशमूल पीटीआई, क्योंकि यही एक वाहिद वे फॉरवर्ड है। ये हमारी दानिश में जरूरी है, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें। सो हमारे हद तक ये ख्वाहिश, ये कोशिश थी। इसको अगर बुलडोज किया तो खान साहब ने, अप्रोच हमने नहीं किया। जो साहब कह रहे हैं कि हमने अप्रोच किया, आप उनकी क्रेडिबिलिटी खुद ही जानते हैं वो क्या है। पीटीआई की तरफ से किसी जिम्मेदार ने ये बात कही हो या हमने उन्हें अप्रोच किया हो, या उन्हें, तो फिर हम बात कर सकते हैं। साहब ये जरूर कहा कि गौर खान साहब ने कि बात भी चली, जाहिर उन्होंने ये नहीं अक्यूज किया डायरेक्टली गौर खान साहब ने कि पीपल्स पार्टी में से किसी ने डायरेक्टली अप्रोच किया था। मगर क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि आप हिस्सा थे, अफवाहें अपनी जगह हैं, मगर आप आई विटनेस अकाउंट बता सकते हैं क्योंकि आप कमेटी का हिस्सा हैं, कि वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई का हक है कि वो बनाए हुकूमत, मगर क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ गया तो फिर आप लोगों ने अनाउंस किया कि जी ठीक है, हम काबीना का हिस्सा तो नहीं बनेंगे मगर नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को सपोर्ट कर देंगे। जी ऐसा नहीं है, क्योंकि पीटीआई तो मैदान में है नहीं, इंडिपेंडेंट्स का ग्रुप है, वो तभी किसी जमात में जाएंगे तो उसके बाद फैसला होगा। ये कि उनके इंडिपेंडेंट्स के मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं, ये बात तो उन्होंने मीडिया में भी कही है, ये मीटिंग के अंदर ही नहीं खाली उन्होंने कही। और ये बात कि मुस्लिम लीग के पास सीटें ज्यादा है, हमारे पास कम है, हमारे पास मैंडेट नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही है। जमात के अंदर बैठे हुए जहां पे 50 लोग बैठे या 70 लोग बैठे हों, वहां डिफरेंट डिस्कशंस चलती हैं, अपनी अपनी राय दी जाती है, और लाजम नहीं है कि किसी एक फर्द की एक वक्त के ऊपर राय को हम बना लें कि जी पीपल्स पार्टी ने ये कहा। बिलावल साहब ने ऐसी बातें नहीं कही, उन्होंने ये बात जरूर कही कि मैं उनके मैंडेट को तस्लीम करता हूं, उनका हक है, लेकिन पीटीआई तो मैदान में नहीं है ना, वो पीटीआई के फोरम से तो नहीं है। आज अगर वो
इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं तो वो पीटीआई के फोरम से तो नहीं लड़ेंगे। लिहाजा ये बात कहना कि पीटीआई का हक है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, उनके मैंडेट को, इंडिपेंडेंट्स को तो मेजॉरिटी है, इस पर कोई शक वाली बात है। हम माने ना माने क्या फर्क पड़ता है। खैर साहब, फिर उस सूरत में आपको लगता है कि ऐसी हुकूमत चल पाएगी जिसका आप खुद हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं, जिसकी सीटें तहरीक इंसाफ से इस वक्त तक कम हैं या उनके इंडिपेंडेंट से, वो चल पाएगी या तहरीक इंसाफ चलने देगी उसको, आपके ख्याल? देखिए, हम लोग उनके साथ हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बुनियाद पे कि नंबर 1 हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है और उनके पास हमसे ज्यादा सीटें हैं। दूसरा एक इशू ये भी है कि हम समझते हैं कि हमारी ख्वाहिश थी कि इत्तेफाक राय की गवर्नमेंट चलती। ये बात हमारी एजेंसीज की तरफ से भी थी। आप लोग भी कह रहे थे कि कंसेंसस की गवर्नमेंट जो है ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। खान साहब किसी कंसेंसस में जाना नहीं चाहते, वो सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं। ये माजी में भी वो करते रहे और डेडलॉक क्रिएट करते रहे। अब सवाल ये है कि सूरत में हम क्या कर सकते थे? क्या हमें अब ये करना चाहिए कि हम उस हुकूमत का हिस्सा बन के फिर उनको उनके रास्ते में रुकावट हो? उनकी भी ख्वाहिश है कि हमें आजादी से फैसले करने का मौका मिले। या तो कंसेंसस गवर्नमेंट बन जाती या एक जमात की हुकूमत हो, वो यकसुई के साथ फैसले करे और हम उनको सपोर्ट फराहम करें। हम तो वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ अगर कोई लेजिस्लेशन का, अगर कोई हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो का इशू है तो हम उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं ताकि कुछ चीजें पहले तय हो जाएं, कल डेडलॉक ना आए और पाकिस्तान किसी नई क्राइसिस का शिकार ना हो। पीपल्स पार्टी अगर ये फैसला ना करती, अगर हम ये फैसला करते तो आप कहते जी बंदर बांट हो गई, हमने तो इक़्तिदार शेयर कर लिया। तो अब हम कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं आते, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो शाहजेब साहब, कल जब ये गवर्नमेंट खत्म होगी तो उसके बाद अल्लाह करे ये कामयाब होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर फर्ज करें वो कामयाबी नहीं होती तो आप इस प्रोग्राम में बिठा के मुझसे ये सवाल कर रहे होंगे कि भाई साहब ये बताओ, ये जिस गवर्नमेंट ने काम खराब किया, महंगाई की, ये हुआ, फेलियर हुए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर आप सवाल मुझसे करेंगे कि आपने तो इस हुकूमत को लेके आए थे। तो जब मैंने इसका जिम्मा लेना है, इसके अगर गलतियां होती हैं उसका मेरे ऊपर भी मलबा पड़ना है, तो मैं फिर पार शेयर कर लेता ना, वो तो मैं कर नहीं रहा। और ये कह रहे साहब, ये फिर हतमी फैसला है, क्योंकि नून लीग कह रही है कि हम ऐसे हुकूमत करेंगे नहीं। एहसान इकबाल साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ वजारत में आए और हम आप माइंड तब्दील होगा पीपल्स पार्टी का, या हतमी फैसला है? ये मैंने भी मीडिया के जरिए बात सुनी है कि उन्होंने कोई ख्वाजा आसफ साहब ने भी कोई कहा है, उन्होंने भी कहा है। लेकिन उनकी कमेटी जो हमारे साथ मिली है, शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं सब जमातों के दरमियान, वहाँ मैं भी मौजूद था, वहाँ इस तरह की किसी अंदिये की बात नहीं थी। और हमने तय करके उनसे बैठे थे कि हम उनको फुल इख्तियार देंगे, वो उनको फुल अथॉरिटी होगी ताकि वो यकसुई के साथ जो भी फैसला करना चाहें वो करें और उनको ये ना हो कि कोई जमात हमें रास्ते में रोक रही है। अगर हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई लाइंस हैं जिसके ऊपर हमारी पार्टी को पॉलिसी है तो हम उनसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।